बिजनौर जनपद के धामपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है, जहां दो किशोर ट्रेन की चपेट में आकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। दोनों ही अपने परिवारों के इकलौते वारिस थे। अब माँ बाप का सहारा छीन गया और गांव की गलियों में सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा है। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार देर शाम धामपुर कस्बे के पास गांव मोहड़ा में एक चीख ने पूरे गांव को दहला दिया। रेलवे लाइन पार कर रहे गांव निवासी 18 वर्षीय प्रिंस और 17 वर्षीय शिवम अचानक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आए। दोनों लहूलुहान हालत में गिर पड़े। ग्रामीणों ने दौड़कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जैसे ही ये खबर गांव पहुंची, हर घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों ही परिवारों की आंखों का तारा अब हमेशा के लिए चला गया। प्रिंस जम्मू में नौकरी करता था। इस बार रक्षाबंधन पर घर आया हुआ था और वापसी की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन जाने से पहले ही मौत उसे अपने साथ ले गई। वहीं शिवम अपने घर का इकलौता बेटा था। 3 साल पहले उसकी एक बहन का भी देहांत हो गया। अब घर में सिर्फ 2 बहनें और माँ रह गई। माँ खुद विकलांग है। बेटे की लाश को देखकर वह बार बार बेसुध हो जाती है। गांव वाले बताते हैं कि रेलवे ट्रैक बीचों बीच आबादी से गुजरता है। रोज बच्चे और ग्रामीण इस ट्रैक को पार करते हैं, लेकिन कोई फाटक, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है। आए दिन जानवर और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। दोनों बच्चे लाइन क्रॉस कर रहे थे, अचानक गाड़ी आ गई। बस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस तरह के हादसे क्या पहले भी कभी हुए? अक्सर होते रहते हैं गांव में। इंसान तो विश्व लगभग ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी आवारा पशु जैसे जानवर भी इसकी चपेट में आते रहते हैं। गांव के बीच में रेलवे लाइन निकल रही है, कभी मांग नहीं उठाई कि ये रेलवे लाइन कहीं और? मांग उठती भी है, रास्तों तक की मांग उठती है। रेलवे पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। कभी अगर स्कूल के बच्चे निकल के जाते हैं, हमारे गुंडीपुरे के स्कूल में जाते हैं, तो वो भी खतरे को हर समय खतरे के मुंह। संगीन माहौल में दोनों किशोरों की शव यात्रा निकली। पूरा गांव इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। गलियों से गुजरते हुए हर कोई आंसू पोंछता नजर आया। शेरकोट बैराज पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। चिताओं की लपटें उठी तो गांव के आंसू और भी गहरे हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इन परिवारों की खुशियां छिन गई। दोनों ही घर अब सूने हो गए। गांव के बीच से गुजर रही ये रेलवे लाइन लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है, अगर सुरक्षा इंतजाम समय रहते कर दिए जाते तो शायद 2 मासूम जिंदगियां बच सकती थी। अब प्रशासन से मांग है कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए तुरंत मेरा उमेश चौहान नाम है। मैं बीजेपी से मंडल की महामंत्री हूँ। रात ये जो घटना हुई है गांव में, क्या मामला हुआ? ये घटना हुई, ये हमारे गांव के 2 बच्चे हैं, प्रिंस और शुभम। ये रेलवे क्रॉस पार करते समय ये घटना हुई है। बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही पूरे गांव मोहड़ा के व्यक्ति दुख जता रहे हैं इस बात को लेकर कि ये घटना बहुत ही दुखद हुई है पूरे गांव के लिए। और मैं समझ सकती हूँ कि इन बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है, तो इनकी मदद की जाए आर्थिक रूप से और सभी इसके सहभागी बने, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से बच्चे हैं। मैं यही चाहूँगी कि इनकी मदद सभी लोग मिलकर करें। इस तरह की घटनाएं क्या पहले भी हुई है? हाँ, इस तरह की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। आए दिन पशु कट जाते हैं, आए दिन बच्चे भी चपेट में आ जाते हैं ट्रेन की। तो यहाँ ये घटनाएं होती रहती हैं ग्राम मोहड़ा में। गांव के बच्चे जो हैं रेलवे ट्रैक पार करके स्कूल जाते हैं क्या? जी, ये रेलवे ट्रैक करके पार जाते हैं और मैं यही चाहूँगी, यहाँ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कुंडीपुरा स्कूल है वहाँ भी जाते हैं और रेलवे ट्रैक करके पार करते हैं बच्चे, तो बहुत सावधानी बरतें। मैं यही चाहूँगी, क्योंकि ट्रेन की चपेट में अब कोई ना आए। ये दुखद घटना इस तरह की ग्राम मोहड़ा में फिर कभी ना हो, यही चाहेंगे हम गाँव वाले।